तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई बैंक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए कौन कौन सी स्कीमों के थ्रू आपको होम लोन प्रोवाइड करता है, जिसके हम यहाँ पे देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, प्रोसेसिंग फीस आपसे कितनी ली जा रही है, फीचर्स बेनिफिट आपको कितने देखने को मिलेंगे। और अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय 25 लाख रुपए का होम लोन लेता है एसबीआई से 20 सालों के लिए, तो उसको किस्त और टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो एसबीआई बैंक में काफी सारे इंडिविजुअल के लिए अलग अलग स्कीम चलाई जाती है। जैसे कि अगर कोई कॉमन इंडिविजुअल है जिसका यहाँ पे अकाउंट है या नहीं है, तो वहां पे जनरल होम लोन ले सकता है परचेज के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, और यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफर भी करा सकता है। इसके अलावा कोई भी एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट इंडियन हो गया, वो यहाँ से इंडिया में आके कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता तो उसके लिए भी लोन यहाँ पे चलता है। इसके अलावा यहाँ पे आता है प्री अप्रूव्ड होम लोन चलता है, प्लॉट लोन अगर आपको कोई लैंड वगैरह परचेज करनी है, उसमें कंस्ट्रक्शन कराना है तो प्लॉट लोन चलता है, होम टॉपअप लोन चलता है। इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसके लिए जो है उनकी अलग से एक होम लोन की स्कीम चलती है। ट्राइबल प्लस है कि ट्राइबल एरियाज में अगर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है। इसके अलावा यहाँ पे पर्सनल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चलता है, आपकी कोई प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट पर आप जो है एसबीआई बैंक से लोन ले सकते हो। तो यहाँ पे दो स्कीमें ऐसी आती हैं, जैसे है एसबीआई की प्रिविलेज होम लोन स्कीम, जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पीएसबी पीएसयूज के एम्प्लॉय हैं उनको इस स्कीम से होम लोन प्रोवाइड करता है एसबीआई बैंक। और जो भी डिफेंस इंडिविजुअल है जैसे कि नेवी, एयरफोर्स, आर्मी के जो उनको जो है सौर होम लोन स्कीम के थ्रू जो है यहाँ पे होम लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो इन्हीं दो स्कीमों के बारे में हम बात करने वाले हैं आज। सबसे पहले हम देखते हैं एसबीआई की प्रिविलेज होम लोन स्कीम। दोनों ही स्कीम में जो है सेम फीचर्स बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ऑफर किया जाता है। अब चूंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो है होम लोन सबसे आसानी से प्रोवाइड कर देता है बैंक, क्योंकि उनकी कंफर्म जॉब होती है और उनका सैलरी अकाउंट भी किसी किसी में केस में जो है एसबीआई बैंक में ही जो है उनका सैलरी अकाउंट भी होता है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, आप कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपको परचेज करनी, कंस्ट्रक्शन कराना, उसके लिए आप लोन ले सकते हो, रिपेयर रेनोवेशन के लिए लोन ले सकते हो। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ पे 8.5% पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर किया जा रहा है। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय 8.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहाँ से होम लोन लेने के लिए एलिजिबल होगा। और उसका क्रेडिट स्कोर पे डिपेंड करेगा। क्रेडिट स्कोर जैसे मान लीजिए अगर उसका 750 या उससे ऊपर होता है तो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल जाएगा। ऐसे अगर आपका थोड़ा सा मान लीजिए डाउन भी है तो भी आपको लोन तो मिल जाएगा, उसके में हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस में भी ये 50% का कंसेशन इस समय प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस का जो इसका चार्ट आता है वो देखो, तो जैसे आप देख सकते हो जो यहाँ पे होम लोन रेगुलर हो गया 0.35% लगती है। और जो देखिए प्रिविलेज और सौर होम लोन है, मतलब जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनके लिए एक भी प्रोसेसिंग फीस देने की जरूरत नहीं होती। और जो अदर इंडिविजुअल है, जो अदर स्कीमें जो चल रही है उससे लेता है तो 0.35 लग रही है, जो कि 2000 मिनिमम होगी और मैक्सिमम 10,000 रुपए तक जाती है। इसमें भी आपको जो प्रोसेसिंग फीस है उसमें इस समय जो है ऑफर चल रहा है, 50% का कंसेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मेनली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए एक भी प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती है और मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उनको जो है एसबीआई बैंक होम लोन प्रोवाइड कर देता है। फीचर्स की बात करें तो देखिए, लो इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन मिल रहा है, प्रोसेसिंग फीस 0 लग रही है, हिडन चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते, प्री पेमेंट पेनाल्टी भी नहीं लगती है। अगर आप मान लीजिए 25 लाख का होम लोन आपने लिया, कुछ पैसा जो है प्री पेमेंट करना चाहते हो जिससे आप अपने टोटल इंटरेस्ट को कम कर सकते हो, तो उसके आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है जिसमें हमने बताया कि प्री पेमेंट करके आप अपने होम लोन के जो टोटल इंटरेस्ट होता है उसको कैसे कम कर सकते हो। वो वीडियो अगर आपको देखना है उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट चेंजेस और डेली रिड्यूसिंग बैलेंस रहता है, 30 सालों के लिए मैक्सिमम यहाँ पे लोन मिल जाता है। वुमेन बोरोवर के लिए देखिए इंटरेस्ट में कंसेशन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। अगर कोई वुमेन बोरोवर है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है तो उनको और रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन मिल जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इंडियन रेजिडेंट ओनली अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज अप्लाई करने की 18 साल है, मैक्सिमम 75 ईयर की एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। 30 सालों के लिए आप मैक्सिमम लोन ले सकते हो। बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट देखिए दोनों ही जगह सेम लगेंगे, चाहे वो आप प्रिविलेज होम लोन स्कीम से लो, चाहे वो आप सौर होम लोन स्कीम से लो। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो आपको एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड हो गया वो देना पड़ेगा। लोन का एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिलअप करके 3 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ देना पड़ता है, एक आईडी प्रूफ देना पड़ता है, एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है। इसके अलावा बैंक अकाउंट स्टेटमेंट 6 मंथ का देना पड़ता है, जितने भी आपके बैंक अकाउंट है, मेनली जो आपका सैलरी अकाउंट है उसका स्टेटमेंट आपको देना पड़ता है। और अगर आपने प्रीवियसली लोन लिया हुआ है या चल रहा है आपका तो उसका भी 1 साल का स्टेटमेंट आपको दिखाना पड़ता है बैंक को। अब जो सैलरीड एप्लीकेंट होंगे उनका इनकम प्रूफ क्या लगेगा, तो इनकम प्रूफ के तौर पे उनको सैलरी स्लिप या सैलरी सर्टिफिकेट 3 मंथ का, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। इसके अलावा या तो आप फॉर्म 16 दे दो 2 सालों का, या तो आप आईटी रिटर्न दे दो 2 फाइनेंशियल ईयर का। इसके अलावा जो नॉन सैलरीड होंगे, नॉन सैलरीड के लिए भी आप जो है डॉक्यूमेंट वगैरह देख सकते हो। तो फिलहाल हम जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं जो कि सैलरीड इंडिविजुअल होते हैं। ये हमने बताया एसबीआई की प्रिविलेज होम लोन स्कीम। नेक्स्ट इनकी स्कीम जो हमने बताने वाले हैं सौर होम लोन, जो कि डिफेंस पर्सन के लिए होती है। इसमें भी आपको सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेगा, प्रोसेसिंग फीस भी 0 ली जा रही है। इसमें भी आपको सेम फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे जो प्रिविलेज होम लोन स्कीम में मिला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेम रहता है यहाँ
पे, और डॉक्यूमेंट भी आपके सेम लगेंगे जैसे लगते हैं। प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट की बात करें क्या क्या लगते हैं, वो डिपेंड करेगा आप जिस टाइप की भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो। जैसे कि अगर आप कंस्ट्रक्शन कराओ तो परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन लगेगा। अगर आपको कोई लैंड वगैरह अलॉट हुई है, कोई प्लॉट अलॉटमेंट के थ्रू मिला है तो अलॉटमेंट लेटर हो गया, या किसी इंडिविजुअल से आप खरीद रहे हो कोई प्लॉट तो स्टैम्प एग्रीमेंट फॉर सेल देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है उसी पे आप कंस्ट्रक्शन के लोन ले रहे हो तो मेंटेनेंस बिल, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट आपको देनी है। कोई न्यू प्रॉपर्टी अगर आप खरीद रहे हो तो रजिस्टर्ड डेवलपमेंट एग्रीमेंट ऑफ द बिल्डर या कन्वेंस डीड, ये आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। और जो भी आपने इनिशियल पेमेंट करी होगी बिल्डर या सेलर को, उसकी इंफॉर्मेशन आपको बैंक को देनी पड़ती। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट मेनली लगते हैं एसबीआई बैंक होम लोन लेने के लिए। किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर एसबीआई बैंक से होम लोन लेना है वो इन्हीं दो स्कीम से होम लोन ले सकता है। जैसे कि अगर जो है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो प्रिविलेज होम लोन स्कीम, और अगर वो डिफेंस एम्प्लॉय है तो वो सौर होम लोन स्कीम के थ्रू जो है होम लोन यहां से ले सकता है। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि हमको लेना है 25 लाख का होम लोन। 25 लाख का होम लोन हम आते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पे, यहाँ पे डालते हैं होम लोन का अमाउंट। 25 लाख का हमने होम लोन का अमाउंट लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है 8.5% पर स्टार्टिंग हो रही है, तो हमने मेनली 8.5% ले लिया। और 20 सालों के लिए अगर हम यहाँ से होम लोन लेते हैं तो 20 साल का हमने यहाँ पे टेन्योर डाल दिया। अब यहाँ पे जैसे आपकी प्रोसेसिंग फीस जानते हो, प्रोसेसिंग फीस 0.35% के आसपास लगती है, लगभग 10,000-15,000 की तो प्रोसेसिंग फीस लगी जाती है आपकी। तो ये जो प्रोसेसिंग फीस जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए इस समय बिल्कुल नहीं लग रही, तो प्रोसेसिंग फीस में आपका काफी जो है पैसा सेव हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो अगर 25 लाख का लोन 20 साल के लिए लेते हो तो किस्त आपको कितनी देनी पड़ेगी, 21,696 रुपए। अब 21,696 रुपए की अगर आपकी ईएमआई बन रही है तो आपकी मंथली सैलरी कम से कम 45 से लेकर 50,000 के बीच में होनी चाहिए, तब जाके आप इतनी ईएमआई दे सकते हो। क्योंकि मंथली सैलरी का 50% से कमी जो है आप ईएमआई के तौर पे दे सकते हो, मतलब 50% तक दे सकते हो। जैसे 50,000 इनकम है तो 25,000 तक की आप ईएमआई दे सकते हो। 40,000 इनकम है तो 20,000 रुपए तक की आप ईएमआई दे सकते हो। तो आपकी ईएमआई देखिए 25 लाख का लोन लेते हो 20 सालों के लिए तो 21,696 बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको पे करना 27,06,939। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 52,06,939। अब जैसे आप देख सकते हो क्योंकि 25 लाख का तो आपने होम लोन लिया हुआ है, टोटल इंटरेस्ट आपको 27 लाख का पे करना पड़ा। तो ये जो टोटल इंटरेस्ट है इसको आप प्री पेमेंट करके कैसे कम कर सकते हो इसके बारे में हमने वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको ये जो टोटल इंटरेस्ट है इसको इंटरेस्ट फ्री करना है तो वो कैसे कर सकते हो, तो इसका भी हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसमें हमने बताया कि कैसे आप अपनी जो है सैलरी को यूज करके जो टोटल इंटरेस्ट बन रहा है इसको जो है बिल्कुल जीरो कर सकते हो। तो वो वीडियो का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस ईएमआई कैलकुलेटर पर डिटेल में आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको लोन्स के ऑफर जाने किसी भी बैंक के, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, तो इसके ऑफर वगैरह के लिंक आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। जैसे हम बात करें एसबीआई बैंक के होम लोन की, तो देखिए एसबीआई बैंक के होम लोन के लिंक पे आपको जाना है। यहां से जो जो स्कीमें आपकी एसबीआई बैंक में चल रही है उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो। जिस भी स्कीम से आपको लोन लेना है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हो, उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट चेकआउट कर सकते हो, उसके फीचर्स, बेनिफिट, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट चेकआउट कर सकते हो। और आगे आप जो है हमको कमेंट करके बता सकते हो आपको किस बैंक से होम लोन लेना है, उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, उस बैंक का नाम लिख के कि हमको इस बैंक के होम लोन के बारे में जानना है और इतना लोन अमाउंट हमको चाहिए, तो हम उसकी आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर देंगे एक नया वीडियो बना के। तो इस वेबसाइट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आप ऑफर वगैरह डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।